हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और असाइनमेंट 5 आप सभी का आ चुका है। साथ ही साथ आपके टाइम टेबल भी आ चुके हैं 10th बोर्ड और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के। तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट है असाइनमेंट 5 सीसी बोर्ड रायपुर क्लास 10th गणित के विषय के लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। जस्ट अभी इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। एक घनाभ जिनकी भुजाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो घनाभ का आकृति तो बता दिया गया है, लेकिन सिक्के की आकृति किस प्रकार होगी। तो अधिकतर लोगों को गोलाकार ऐसे शक हो जाता है, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो सिक्के की जो आकृति है वो बेलनाकार होती है। अगर आप एक सिक्के को देखकर उसे नहीं पहचान सकते, कम से कम 8-10 सिक्के रख के देखिएगा तो फिर आपको बेलनाकार दिखाई देगा। तो देखिए, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। देखिए, हमको दिया हुआ है जहाँ पे घनाभ की भुजाएं, जहाँ पे मैंने लिख दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान जो है, फिर घनाभ का आयतन L गुना B गुना H में मैंने इनको मानों को रख दिया है। तीनों को गुना नहीं किए हैं ताकि क्योंकि आगे चल के कैलकुलेशन में हमको आसानी हो। फिर है सिक्के का व्यास, जो सिक्के हम घनाभ को पिघलाकर बनाने वाले हैं 1.75 सेंटीमीटर का, तो हम उसका त्रिज्या निकाल लेंगे। मोटाई वही उसका ऊंचाई होगा 2 सेंटीमीटर। सिक्के का आयतन होता है πr²h, तो यहाँ पे हम मान रख दिए। अब चूंकि घनाभ को पिघलाकर सिक्का बनाया गया अतः सिक्कों की संख्या जो है घनाभ के आयतन बटे सिक्के के आयतन के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे और हमें सिक्कों की संख्या n बराबर 40 सिक्के मिल जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन आसानी से, और थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टफ है, तो मैंने पूरा डिटेल में इसको बता दिया है कि क्या क्या करना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा वाला गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी गोली की त्रिज्या r बराबर हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। गोले का आयतन हमने लगा दिया है सूत्र 4/3 गुना 22/7 गुना 2 की घात में 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब पूरा गुना नहीं करेंगे आगे चल के, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान करना है। तो अब देखिए, एक गोली का आयतन अगर हमको ये मिला है तो 64 गोली का आयतन में 64 का और गुना हो जाएगा एक गोली के आयतन पे, ठीक है। फिर 64 गोली को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, अतः बड़े गोले का आयतन क्या होगा 64 गुना छोटी गोली का आयतन। तो देखिए, बड़े गोले के आयतन में मैंने 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब लिया है, क्योंकि गोले के आयतन का क्यूब मतलब आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 64 गुना 4 गुना 22 गुना 8/21, इस तरीके से यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा और मुझे 8 की घात में 3 बराबर देखिए 64 गुना 8 मिला हुआ है, जो कि 8 की घात में 3 होगा। और इस तरीके से r बराबर 8 सेंटीमीटर मुझे बड़े गोले की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। एक गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसी गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बड़े वाले गोले को काट कर छोटा गोला बनाना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो दिया है बड़े गोले की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब 4/3 गुना पाई गुना 12 की घात में 3। छोटे गोले की त्रिज्या है r बराबर 6 सेंटीमीटर। छोटे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। दोनों में अंतर मैंने रखा है, बड़े गोले के आयतन को कैपिटल R बड़ा वाला R और छोटे वाले गोले को स्मॉल r छोटा r में प्रदर्शित किया है। देखिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए, चूंकि बड़े गोले को पिघलाकर छोटा गोला बनाया गया तो छोटे गोले की संख्या बराबर हो जाएगी बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। अब मैं इनको भाग दे दूंगा इस तरीके से, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, 12 की घात में 3 बटे 6 की घात में 3 हो जाएगा। पूरा अलग अलग करके लिख देंगे इसको, 12 गुना 12 गुना 12 और 6 गुना 6 गुना 6। फिर 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 दूनी 12 करके कैंसिल हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 मिलेगा, जो कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 सेंटीमीटर वाले गोले से 6 सेंटीमीटर के हम 8 गोले बनाएंगे। तो एक रोलर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। मान हमको सेंटीमीटर दिया है और कहता है क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालो, लेकिन मान हमको दिया गया है रोलर का। तो रोलर का जो आकार है वो होता है बेलनाकार, और याद होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा यहाँ पे। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है वो होता है 2πr/h। यहाँ पे मैं मान रख दूंगा, तो लिखूंगा बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h यानी कि 2 गुना
22/7 गुना 42 गुना 120 है ना। आर और एच का मान रख देंगे तो 7 7 6 का 42 कैंसिल कर देंगे तो इस तरीके से वैल्यू मिलेगा। गुना कर दूंगा तो 31,680 आएगा। चूँकि ये वर्ग सेंटीमीटर है, मुझे वर्ग मीटर में बदलना है तो मुझे 100 का 2 बार गुना करना पड़े भाग देना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे भाग देने पर हमको जो रोलर का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल मिलता है वो मिलता है 3.168 वर्ग मीटर। फिर देखिए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, रोलर घूमेगा जितनी बार 500 बार वो पूरा घूमा तो 500 गुना रोलर का वक्र पृष्ठ निकालूंगा, वो बराबर होगा मैदान के क्षेत्रफल की। तो यहाँ पे देखिए 500 गुना 3.168 का गुना किए तो हमको मिला 1584 वर्ग मीटर हमारा आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, लोहे की 3 गोलियों जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए माना जो गोला बनाया गया उसकी त्रिज्या आर है तथा हमको दिया गया है गोले की त्रिज्या है R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए बड़े गोले का जो आयतन है वो बराबर होगा तीनों गोलियों के आयतन के योग के। तो सूत्र लगा के हमने लिख दिया इस तरीके से, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब या घात में 3। तो यहाँ पे देखिए 4/3 को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो दोनों तरफ से 4/3 कैंसिल हो जाएगा तो R की घात में 3 बराबर हमको मिलेगा R1 की घात में 3, R2 की घात में 3 और R3 की घात में 3, बीच में प्लस रहेगा। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 6, 8 और 10। तो इस तरीके से हमको R की घात में 3 बराबर 1728 मिलेगा। 1728 जो है 12 का घात में 3 होता है तो इससे हमको त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर मिलेगा। और इस तरीके से हमारा असाइनमेंट 5 कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके इसे शेयर करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए भी हमने 10th क्लास के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं तो उन्हें भी देखिए और अपने कोर्स को क्लियर कीजिए क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।